गांव का नाम था बड़की हरदिया। गर्मी ऐसी पड़ रही थी कि लोग छत पर अंडा रख दे तो खुद ब खुद ऑमलेट बन जाए। इसी गांव में रहती थी एक भाभी गीता और उसकी घमंडी ननद पिंकी। पिंकी शहर में रहकर आई थी तो खुद को बहुत हाई फाई समझती थी। आते ही बोलती, अरे भाभी, ये क्या देहाती तरीके हैं, थोड़ा स्टाइल से जियो। गीता भाभी सीधी सादी थी पर अंदर से बड़ी तेज। वो मन ही मन सोचती, अच्छा आज तो स्टाइल निकालती हूँ। एक दिन की बात है, दोपहर में गर्मी अपने चरम पर थी। पंखा भी ऐसे चल रहा था जैसे थक कर बोल रहा हो, बस भाई अब और नहीं। पिंकी ने गुस्से में कहा, भाभी ये कैसा घर है, एसी नहीं, कूलर नहीं, मैं तो पिघल जाऊंगी। गीता मुस्कुराकर बोली, अरे ननद जी, गांव में एसी नहीं, दिमाग चलता है, आप बस देखती जाइए। पिंकी ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह प्लीज भाभी, मुझे कोई देसी जुगाड़ नहीं चाहिए। गीता बोली, ठीक है, तो आज से आप खुद ही अपना इंतजाम कर लीजिए। अब पिंकी सोच में पड़ गई, ये भाभी कुछ ज्यादा ही शांत क्यों है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अगले दिन सुबह सुबह गीता ने पिंकी को जगा दिया, उठिए ननद जी, आज से आप गर्मी मैनेजमेंट ट्रेनिंग करेंगी। पिंकी चौंक गई, ये क्या नया ड्रामा है। गीता बोली, शहर में आपने बहुत पढ़ाई की है तो अब गांव की पढ़ाई भी जरूरी है। पहला काम मिला, कुआं से पानी भरकर लाना। पिंकी बोली, व्हाट, मैं पानी भरूं? गीता बोली, अरे हाँ, यही असली कूलिंग सिस्टम है। पिंकी किसी तरह बाल्टी लेकर गई। धूप इतनी तेज कि उसके मेकअप का काजल भी पसीने में बहने लगा। गांव की औरतें उसे देखकर हंसने लगी। देखो देखो, शहर वाली बिटिया पानी भर रही है। पिंकी का घमंड थोड़ा पिघलने लगा। वो जैसे तैसे पानी लेकर आई तो गीता बोली, बहुत बढ़िया, अब अगला काम छत पर पापड़ सुखाना। पिंकी बोली, मैं नहीं जाऊंगी, ऊपर तो आग बरस रही है। गीता हंसते हुए बोली, तो फिर नीचे बैठकर पसीना बहाइए। अब पिंकी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो छत पर गई और जैसे ही पापड़ फैलाने लगी, उसका पैर गर्म छत पर पड़ते ही उछल गया। अरे मम्मी, ये तो तवा है। नीचे से गीता चिल्लाई, अरे नाचिए मत, पापड़ सीधा रखिए। गांव के बच्चे नीचे से देख रहे थे और हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। शाम को पिंकी पूरी तरह थक गई। वो आकर बोली, गांव बड़की हरदिया में अब पिंकी का रंगढंग पूरी तरह बदल चुका था। जो पहले ओह प्लीज बोलती थी, अब कहती, अरे भाभी, चलिए काम निपटा लेते हैं, फिर पेड़ के नीचे आराम करेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। एक दिन गांव में खबर फैली, कल मुखिया जी के घर बड़ा भोज है। पूरा गांव उत्साहित हो गया। गीता भाभी बोली, पिंकी, कल बहुत काम रहेगा, खाना बनाने में मदद करनी पड़ेगी। पिंकी ने सीना चौड़ा करके कहा, अरे भाभी, अब मैं प्रो बन गई हूँ, आप बस देखती जाइए। गीता मन ही मन मुस्कुराई। आज तो असली टेस्ट होगा। भोज का दिन। सुबह से ही आंगन में चूल्हा जल गया। धूप ऊपर से आग बरसा रही थी और नीचे चूल्हा, मतलब डबल हीटर। गीता बोली, पिंकी, तुम पूरी बेलो। पिंकी ने बेलन उठाया और बड़े स्टाइल में बोली, इट्स सो इजी। पहली पूरी गोल की जगह भारत का नक्शा,
दूसरी ऐसी टेढ़ी कि देखकर बकरी भी शर्मा जाए। तीसरी इतनी मोटी कि लग रहा था पराठा बनने वाला है। पास खड़ी औरतें हंसने लगी। अरे शहर वाली बिटिया, ये पूरी है या पेंटिंग? पिंकी थोड़ा शर्माई लेकिन बोली, अरे पहली बार है, हो जाएगा। अब आया असली ट्विस्ट। गीता बोली, ठीक है, अब तुम पूरी तलो। पिंकी खुश। बस यही तो मेरा टैलेंट है। जैसे ही उसने पूरी कढ़ाई में डाली, छपाक तेल उछलकर उसके हाथ पर गिरा। अरे मम्मी, वो उछलते कूदते बोली, ये तो खतरनाक है। गीता हंसते हुए बोली, अरे धीरे धीरे डालो, तेल से दोस्ती करो। पिंकी बोली, तेल से दोस्ती? ये तो दुश्मन लग रहा है। गांव वालों का मजा। बाहर लोग इंतजार कर रहे थे। एक बच्चा बोला, आज खाना मिलेगा या कॉमेडी शो? दूसरा बोला, पहले ननद जी का शो देख लो। पूरा माहौल हंसी से गूंज उठा। भाभी का मास्टर प्लान। गीता ने सोचा, अब थोड़ा मजा और लिया जाए। वो बोली, पिंकी, तुम मेहमानों को पानी पिलाओ। पिंकी ने घड़ा उठाया और बड़े स्टाइल में चल पड़ी। लेकिन जैसे ही वो गई, पैर फिसला और धड़ाम पानी पूरा जमीन पर। एक बूढ़े काका बोले, बिटिया, पानी पिलाने आई हो या जमीन सींचने? पिंकी अब पूरी तरह पसीने में भीगी, शर्म से लाल। बदलाव का पल। अब पिंकी चुपचाप एक कोने में बैठ गई। धीरे से बोली, भाभी, मुझसे नहीं हो पाएगा। गीता उसके पास आई और प्यार से बोली, बड़की हरदिया गांव में अब पिंकी पूरी तरह बदल चुकी थी। जो पहले शहर वाली मैडम थी, अब गांव की छोरी बन गई थी। लेकिन भाभी गीता अभी भी सोच रही थी, अरे इतना जल्दी सुधार कैसे हो गया? थोड़ा और टेस्ट होना चाहिए। नया संकट, बिजली गुल। एक दिन दोपहर में अचानक बिजली चली गई। गर्मी ऐसी कि लोग हाथ से हवा करते करते थक जाएं। पिंकी बोली, भाभी, अब क्या होगा? पंखा भी बंद। गीता बोली, अब असली परीक्षा है ननद जी। पिंकी हंसकर बोली, अब तो मैं भी एक्सपर्ट हूँ, देखती जाइए। ननद का नया आइडिया। पिंकी ने तुरंत प्लान बनाया। सब लोग आंगन में चलो। वो खुद पेड़ के नीचे चारपाई बिछाने लगी, घड़े में पानी रखा और बच्चों को बोली, चलो सब मिलकर हाथ वाला पंखा झलो। गांव वाले हैरान, अरे ये वही पिंकी है। एक बूढ़ी दादी बोली, अब तो ये हमसे भी आगे निकल गई। भाभी की नई शरारत। गीता ने सोचा, चलो आखिरी बार थोड़ा मजा लिया जाए। वो बोली, पिंकी, आज तुम्हें स्पेशल काम मिलेगा। पिंकी बोली, क्या भाभी? गीता बोली, आज तुम पूरे गांव के लिए ठंडा शरबत बनाओ। पिंकी ने सीना ठोक कर कहा, बस इतना सा काम हो जाएगा। शरबत का कांड। पिंकी ने जल्दी जल्दी शरबत बनाना शुरू किया। चीनी डाली, नींबू डाला, पानी डाला। लेकिन जल्दी में नमक की जगह चीनी कम और नमक ज्यादा डाल दिया। जब सबने शरबत पिया तो एक आदमी बोला, अरे ये क्या है? शरबत है या समुद्र का पानी? दूसरा बोला, गर्मी तो गई नहीं, लेकिन प्यास जरूर भाग गई। पूरा गांव हंस हंस कर लोटपोट। ननद की समझदारी। पहले वाली पिंकी होती तो गुस्सा हो जाती, लेकिन अब वो खुद हंस पड़ी। अरे गलती हो गई,
चलिए फिर से बनाती हूँ। इस बार उसने ध्यान से शरबत बनाया और जब सबने पिया तो बोले, वाह, अब आया असली स्वाद, भाभी नद का प्यार। शाम को ठंडी हवा चल रही थी। गीता और पिंकी दोनों पेड़ के नीचे बैठी थी। गीता बोली, पिंकी, अब तो तुम पूरी गांव वाली बन गई हो। पिंकी मुस्कुराकर बोली, भाभी, ये सब आपने सिखाया है, वरना मैं तो बस घमंड में ही रहती। गीता ने प्यार से कहा, नहीं, तुमने खुद सीखा है, मैं तो बस रास्ता दिखाया। पिंकी ने भाभी को गले लगा लिया। आखिरी मजेदार सीन। अचानक गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ आया। अरे पिंकी दीदी, शहर से आपके दोस्त आए हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा है तो और हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।